हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई है और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे बी फार्म 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी उसके अंदर मेंशन किया गया है। जो टॉपिक का जो नाम है वो है हमारा हर्बल ड्रग इंडस्ट्री प्रेजेंट स्कोप एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ये जो टॉपिक है ये हमारी यूनिट 5 हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में मेंशन है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री प्रेजेंट स्कोप एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले जो यहाँ पे जो आ रहा है वो है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ? वो इंडस्ट्री जो मेनली नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाले रॉ मटेरियल या फिर जो प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है उनको हम हर्बल इंडस्ट्री कहते हैं। तो मेनली जो इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो मेनली जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रॉ मटेरियल की रहती है, फिर उसके प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस रहता है, प्यूरिफिकेशन के बाद उसकी फिर फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट होता है, स्पेसिफिक किस प्रकार की बीमारी में उसको यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके उसकी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हो जाती है। तो जो भी इंडस्ट्री इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंक्लूड रहती है वो सबके सब हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो हर्बल सोर्स से ऑब्टेन होने वाले रॉ मटेरियल को या फिर आइसोलेटेड कंपाउंड को बाय यूजिंग द फाइटोकेमिस्ट्री मेथड उसको भी यूटिलाइज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन। जो फॉर्मुलेशन जो डेवलप होती है उसको हम हर्बल फॉर्मुलेशन के नाम से भी जानते हैं। हर्बल फॉर्मुलेशन जो है कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन के ट्रीटमेंट में उसको यूज़ किया जा सकता है। और हालांकि हम जानते हैं कई प्रकार के एंशंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, सबसे एंशंट हमारा आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही आता है, उसके अंदर भी हमारे जो हर्बल ड्रग के बारे में कई प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई है और उसको बेस मानते हुए कई प्रकार की हर्बल फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट भी हो चुका है। तो ये थोड़ी सी एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट द हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। मगर जब हम बात करते हैं कि इस हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर और इंटरनेशनली वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने प्रेजेंट स्कोप के बारे में। जैसे कि हम जानते ही हैं द पॉपुलैरिटी ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। जनरली अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी जो पॉपुलैरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या है, उसके पीछे कई प्रकार के फैक्टर या फिर कारक हो सकते हैं, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आ रहा है द हर्बल प्रोडक्ट और द हर्बल मेडिसिन आर द कंपैरेटिवली सेफ। दिस सेफ कैटेगरी के अंतर्गत उनको रखा गया है। ये कई प्रकार के सीवियर टाइप के कुछ इफेक्ट इनके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। फॉर दैट रीज़न ये हम हमारे जो हर्बल ड्रग्स हैं या फिर हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं या फिर हर्बल मेडिसिन हैं वो सेफ कैटेगरी के अंतर्गत रखी जाती हैं। लेस टॉक्सिक, जो टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं हर्बल ड्रग के द्वारा वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पाए जाते। टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं मगर वो कंपैरेटिवली कम पाए जाते हैं अदर सिस्टम से रिलेटेड करें। लेस साइड इफेक्ट भी इनके द्वारा बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है। ईजिली अवेलेबल, हालांकि ये जो पॉइंट जो आ रहा है मोस्ट ऑफ द हर्ब विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, जो कि हमारे को ज़मीन से ऑब्टेन हो रहे हैं उनके लिए तो हम कह सकते हैं। मगर अगर हम बात करें कि हमें कोई हर्बल ड्रग है जो कि माउंटेन से हमें से कलेक्ट करनी है, या फिर कुछ मेडिसिन हैं जो कि सी के अंदर या फिर वाटर के अंदर या फिर ओशन के अंदर पाई जाती है, तो उनकी अवेलेबिलिटी इतनी ईजी नहीं रहती। तो मगर अगर एक बहुत बड़े एरिया को देखा जाता है मेडिसिन प्लांट के, तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो ईजिली हो जाती है, क्योंकि हम उनको ईजिली प्रिक्योर या फिर ऑब्टेन कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है हमारा अफोर्डेबल प्राइसेस। जब हम प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये जो फॉर्मुलेशंस हैं या फिर जो मेडिसिन जो बनती हैं हमारे नेचुरल सोर्स से होके, उनकी जो प्राइस होती है कंपैरेटिवली एक मध्यम वर्गीय परिवार भी का सदस्य है जो कि पेशेंट है वो उसको यूज़ या फिर लेने में सक्षम हो सकता है, इसलिए इसकी अफोर्डेबल प्राइस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो नंबर 1 तो हो गया कंपैरेटिवली सेफ, नंबर 2 हो गया हमारा लेस टॉक्सिक, नंबर 3 हो गया हमारा लेस साइड इफेक्ट प्रोड्यूसिंग, नंबर 4 जो हो गया इजीली अवेलेबिलिटी एंड द नंबर 5 हो गया हमारा अफोर्डेबल प्राइस। इन्हीं 5 फैक्टर्स के बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि आजकल जो हर्बल मेडिसिन की जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है उनकी जो ग्रोइंग रेट है वो बहुत ही फास्टली इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे वो इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स में हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स में हो। तो इंडियन मार्केट में जो हर्बल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने का कारण क्या है वो बताया गया है कि जैसे कि हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया जो होता है उसके अंदर कई प्रकार के सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो किया जाता है।
तो यहाँ पे केवल एक ही सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। इंडिया के अगर संदर्भ में बात करें, वेरियस टाइप के सिस्टम है जिनको फॉलो किया जाता है और उनके अंदर डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशंस को यूज़ किया जाता है। और कॉमनली ये पाया गया है कि अगर कॉमन फीचर इन सभी सिस्टम्स के बारे में बात करें तो उनमें जो मेडिसिन जो यूज़ हो रही है, रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है, हर्बल फॉर्मुलेशन के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, मोस्टली वो हमें नेचुरल सोर्स से ही ऑब्टेन हो रहे हैं। वो प्लांट से हो सकते हैं, वो एनिमल से हो सकते हैं, वो मिनरल से हो सकते हैं। बड़ा वर्क जो आता है वो प्लांट्स का आता है। फॉर दैट रीज़न जब प्लांट्स की इतनी ज़्यादा कंजप्शन हो रही है इन द मेकिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द डिजीज, फॉर दैट रीज़न इसकी जो डिमांड है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हमारी हर्बल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो मेनली वो आयुर्वेदा तो होगा ही, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गया, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गया, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गया, हमारा होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो गया, योगा एंड नेचुरोपैथी। जब हम योगा के अंदर एक एक्सरसाइज वाला पोर्शन आ गया, मगर जब नेचुरोपैथी के बारे में बात करते हैं तो जो हीलिंग पावर है नेचर के द्वारा किस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है उसके बारे में बात होती है। तो ये जितने भी सिस्टम होते हैं, मेनली आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया और होम्योपैथी हो गया, इनके अंदर जो मेडिसिन जो यूज़ होती हैं वो हमारी मोस्ट एक बड़ा रीज़न जो आ रहा है वो हर्बल सोर्स का आ रहा है। इसलिए प्लांट की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है। सेम टाइप ऑफ द ड्रग है विच कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। फॉर दैट रीज़न जब हम इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी इंडियन मार्केट में जो हर्बल इंडस्ट्री या फिर हर्बल प्रोडक्ट की जो ग्रोथ हो रही है वो इनकी वजह से इंक्रीज पाई जा रही है। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मार्केट prospects in terms of the scope of the herbal industry. Now we are going to discuss about the herbal market related with the India and the international. तो मार्केट का कितना जो कंजप्शन है और कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द इम्पोर्ट, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द हर्बल मेडिसिन, उसके बारे में यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम बनाए, एक तो इंडियन हर्बल मार्केट का है और दूसरा जो कॉलम है वो इंटरनेशनल हर्बल मार्केट का है। तो यहाँ पे कुछ डाटा के बेसिस पे बात की जाएगी, कितना स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हर्बल इंडस्ट्री का कितना वाइड स्कोप नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हर्बल मार्केट के बारे में। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है द इट इज़ हर्बल मार्केट और द हर्बल इंडस्ट्री आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में अटेन टू द 14,500 करोड़। इसका जो बिजनेस जो पाया जा रहा है अराउंड, इनका एस्टिमेशन है कि अराउंड 14,500 करोड़ का इनका बिजनेस है, जिसमें से जो एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में हो सकता है, एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो कितना जा रहा है 9,000 करोड़। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड विद द एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में बात की जा रही है। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो हर्बल इंडस्ट्री की या फिर हर्बल मेडिसिन की या फिर हर्बल प्रोडक्ट की मानी जाती है दैट इज़ ऑफ ग्रोइंग सेक्टर दैट इज़ 20% टू द 25% जो होता है इसकी ग्रोइंग रेट इंक्रीज पाया जा रहा है। फॉर दैट रीज़न स्कोप पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक डाटा एनालिसिस और किया गया है किसके द्वारा, एज पर द हर्बल इंडस्ट्री बिज के द्वारा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है द करंटली इंडियन हर्बल मार्केट साइज जो है वो 7,000 करोड़ पाया जा रहा है और उसमें जो रॉ मटेरियल को जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो अराउंड 3,600 करोड़ का है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सेगमेंट है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी जो है को इंक्रीज़ करने के लिए भी ये बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा। एनुअल टर्नओवर अगर इंडिया के बारे में बात करते हैं तो एनुअल टर्नओवर का जो मेजरली जो रोल जो रहा है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का और यूनानी मेडिसिन का आया है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में पाया गया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा जो बिज़नेस किया जा रहा है वो अराउंड 300 मिलियन $US का पर एनुअल बिजनेस होता है। और अगर हम यूनानी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं 27.7 मिलियन $US का बिजनेस जो है वो हमारे यूनानी मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों ही हमारे इंडिया से रिलेटेड रहेगा। तो अगर हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करते हैं तो इंडिया is the country which having the different type of the biodiversities, contain the different type of the species which are act as a medicinal agent. The isolated compounds are able to produce a various type of the medicinal activity. For that point of view, herbal industry related with the Indian point of view, it is a very growing sector. Now we are going to discuss about the international herbal market. Annual revenue from the herbal medicines and the herb products
अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन 3 का गया है। पहला तो आ रहा है वेस्टर्न यूरोप का, उसमें पाया गया है कि ये जो डाटा है थोड़े बहुत पुराने हैं, ये 2003, 2004, 2005 और अप टू द 2007 के दिए जा रहे हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा स्थिति चेंज हो चुकी होगी, तो लेटेस्ट डाटा मुझे मिल नहीं पाया, मगर जो मुझे यहाँ पे मिला है बुक में जो मेंशन था वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो वेस्टर्न यूरोप का अगर बिजनेस देखते हैं इन टर्म्स ऑफ द हर्बल मार्केट, वो पाया जाता है $5 बिलियन। डाटा जो है वो 2003 और 2004 के हैं। चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है और मोस्टली देखा जाता है कि जो हर्ब के केस में या फिर हर्बल मेडिसिन के फॉर्म अगर केस में बात करते हैं तो चाइना जो है लीडिंग कंट्री के फॉर्म में आता है। जो एक्सेस कंजप्शन ऑफ द चाइनीज़ हर्ब चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, इवन दो एक्सपोर्ट की क्वालिटी भी इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। चाइना के अंदर बात करते हैं तो $14 बिलियन का ये बिजनेस करते हैं। ये जो था वो अराउंड 2005 का, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस पाए गए होंगे। ब्राज़ील के अंदर जो पाया जा रहा था $160 मिलियन का बिजनेस किया जा रहा अराउंड, जो स्टेटमेंट है वो कब का है 2007 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात करें चाहे वो नेशनल लेवल के बारे में बात करें, जो स्कोप है हर्बल इंडस्ट्री का वो बहुत ही वाइड है और बेनिफिशियरी भी रहेगा। फॉर दैट रीज़न जो हम प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, जो स्कोप ऑफ हर्बल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन दोनों का करके उसको सही से उसके बारे में बताया जा सकता है। बच्चों, अब जिस हम टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ द हर्बल इंडस्ट्री। वो क्या क्या फीचर्स हैं जो कि हर्बल इंडस्ट्री के फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं कई प्रकार के न्यू एडवांसमेंट टाइम टू टाइम होते जा रहे हैं जो कि हमारे प्लांट से रिलेटेड हैं, या फिर सम ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड जो कि आइसोलेशन प्रोसीजर है या फिर जो आइसोलेशन टेक्निक है उनका जो कैरेक्टराइजेशन है वो भी मॉडर्नाइजेशन कंडीशन के अंतर्गत आ चुका है। कई प्रकार के लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशंस का भी डेवलपमेंट हो चुका है जिसकी सहायता से कई प्रकार के बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड को आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी वजह से ही हम फॉर्मुलेशंस का डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। तो जब हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 5 पॉइंट लिखे गए हैं और इन्हीं 5 पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल इंडस्ट्री से। नंबर 1 जो आ रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्रग्स। जब हम नेचुरल सोर्सेज से बारे में बात करते हैं या फिर हर्बल मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो कुछ हमारी हर्बल मेडिसिन के जो एक्टिव कांस्टेंट होते हैं वो एज ए प्रीकर्सर की तरह काम करते हैं, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, जिसकी सहायता से हम लैब के अंदर ही कई प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट की फॉर्मुलेशंस कर सकते हैं अगर उन्हें किसी केमिकल मेथड के द्वारा उनकी रिएक्शंस कराई जाती है। तो एक कंपाउंड तो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट से हमें ऑब्टेन हो रहा है और उसके साथ ही हम हमारे जो सिंथेटिक कंपाउंड हैं उनको हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। केमिकल रिएक्शंस कराने के बाद लैब के अंदर ही न्यू एक्टिव कांस्टेंट की फॉर्मेशन हो सकती है और वो न्यू एक्टिव जो होता है वो हाईली बायोलॉजिकल एक्टिव भी हो सकता है, वो नया कंपाउंड भी उसके द्वारा बन सकता है। तो जब हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ अदर ड्रग इज ए इंपॉर्टेंट पैरामीटर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल आ रहा है वो है हमारा प्लांट स्टेरॉइड्स और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी ड्रग आती है डायोजेनिन। डायोजेनिन का नाम आपने सुना ही है, जहाँ पर भी नाम डायोजेनिन आता है ये क्या है, एक एक्टिव कांस्टेंट है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। डायस्कोरिया प्लांट है उसके अंदर ही पाया जाता है और डायोजेनिन जो है तो वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसकी सिंथेसिस करने के काम में लाया जा सकता है, वो हमारे हार्मोन्स की सिंथेसिस में काम में लाया जा सकता है, सेक्स हार्मोन्स की सिंथेसिस में उसको यूज़ किया जा सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन करने के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फॉर्मेशन करने के लिए हम डायोजेनिन को यूज़ करते हैं। तो डायोजेनिन क्या हो गया, डायोजेनिन हमारा एक स्टार्टिंग मटेरियल हो गया और उसको हम लैब के अंदर ही कई प्रकार की अदर फॉर्मुलेशंस को डेवलपमेंट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे जो नाम लिखा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस है ये कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए काम में लाया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, हमारी टेट्रासाइक्लिन हो गई, हमारी क्लोरामफेनिकोल हो गई, जितने भी नाम है दीज आर द एंटीबायोटिक। तो उनकी फॉर्मेशन करने के लिए हम इसको एज ए प्रिकर्सर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की फॉर्म में हो रहा है, तो ये एक फ्यूचर एस्पेक्ट है। नई प्रकार के मॉलिक्यूल इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं जिसमें हम नेचुरल सोर्सेज के इंग्रेडिएंट को यूज़ कर रहे हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। नंबर 2 आ रहा है दैट इज रिलेटेड विद द फाइटोकेमिस्ट्री। जब हम फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो केमिकल कंपाउंड के एनालिसिस पैटर्न को स्टडी करना है हमारा फाइटोकेमिकल
एनालिसिस के अंदर आता है, जो कि प्लांट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज के में जो रिसर्च और जो डेवलपमेंट जो है उसमें कई प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स पाए जा रहे हैं, कई प्रकार की इंक्रीमेंट पाया जा रहा है, नए न्यू टाइप के उसके अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, जिसकी सहायता से हम हमारे को एनालिसिस, कैरेक्टराइजेशन, आइसोलेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे ईजी और मोस्ट स्पेसिफिक होता जा रहा है। तो इनकी सहायता से ही न्यू डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, जो कि फाइटोकेमिस्ट्री में हो रहा है, न्यू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड की फॉर्मेशन, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और हो भी रहा है, जिसके द्वारा नई नई मेडिसिन की, हर्बल मेडिसिन की फॉर्मुलेशंस डेवलप हो रही हैं। तो अगर फॉर्मुलेशन डेवलप होंगी तो हर्बल इंडस्ट्री अपने आप में ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। नंबर 3 जो आ रहा है दैट इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टेक्निक्स से रिलेटेड है। इट इज ए न्यू टाइप ऑफ द एडवांसमेंट विच इज रिलेटेड विद द टेक्निक्स एंड इट इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन्स एज ए पोटेंशियल थेरेप्यूटिक एजेंट्स। जो नेचर में जो प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक के द्वारा उन्हें थेरेप्यूटिक एजेंट की कैटेगरी के अंदर चेंज किया जा रहा है। तो ये भी एक न्यू एडवांसमेंट टेक्निक के अंदर आ रहा है। नंबर 4 तो इंपॉर्टेंट है, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करने के प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना ही होगा। स्पेसिफिकली अब वैक्सीन्स की जो फॉर्मेशंस होती हैं वो हम इसी मेथड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका डेवलपमेंट होगा तो वैक्सीन इज वन टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशन, उसको भी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नंबर जो आ रहा है हमारा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द टेक्निक विच आर रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसमें, प्लांट से रिलेटेड। प्लांट टिश्यू कल्चर, it's the most important type of the method which has been useful for the increase the concentration of the phytoconstant in terms of the secondary metabolites, endangered species को सेव करने के लिए काम में लाया जा सकता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर की जो एप्लीकेशन पार्ट है बहुत बड़ा है और इसी एप्लीकेशन पार्ट को हम अपनी हर्बल इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट जो पॉइंट आ रहा है वो है हमारा मॉडर्न हर्बल फार्मूलेशंस। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है नई नई टाइप की फार्मूलेशंस का डेवलपमेंट भी हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं एक हमारे सिलेबस के अंदर भी मेंशन है फाइटोसोम्स, न्यू टाइप के ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के कैटेगरी के अंदर आता है। न्यू टाइप की प्रकार की फॉर्मुलेशंस है, इसके जैसे पता नहीं और कितनी भी फॉर्मुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसके द्वारा हमारे जो नेचुरल सोर्स से जो ऑब्टेन होने वाली ड्रग हैं जिनके द्वारा वो फॉर्मुलेशन बनाई जा रही है उनकी इंपॉर्टेंस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे 5 पॉइंट थे जो कि रिलेटेड विद द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ द हर्बल इंडस्ट्री से। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक था यूनिट 5 का हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में वो कंप्लीट होता है। तो जो हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा प्रेजेंट स्कोप एंड द फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ द हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। थैंक यू।